औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग इल्म रियाजी में मैथमेटिक्स में पहला बाब हिसाबी तसाउद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस पर एग्जाम्पल्स या मिसालें हल कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स का एक सेट हमने देखा है। वी हैव सीन फर्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल। आप सेकेंड सेट की तरफ आ रहे हैं और दूसरा सेट जो है झील में कौन से एपी हैं और कौन से नहीं हैं, क्यों। द सेकेंड सेट ऑफ एग्जाम्पल्स इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज विच आर नॉट व्हाई, इसको मालूम करना है। और अगर आप डेफिनीशन की तरफ जाते हो, तारीफ़ की तरफ जाते हो, तो तारीफ़ हिसाबी तसाउद की कहती है कि हर दो मुतवातर अरकान का आपसी फ़र्क जो है वो मुस्तकिल रहता है। तो बाय द डेफिनीशन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, the difference between every two consecutive terms is constant. If the difference is constant, then the given sequence will be arithmetic progression. If the difference is not constant throughout, then the given sequence will not be an arithmetic progression. अगर फ़र्क मसावी है तो वो दिया गया तवातुर जो है वो हिसाबी तसाउद होता है। अगर फ़र्क, जिसे आम फ़र्क या मुश्तरिक फ़र्क कहते हैं, वो मुश्तरिक नहीं है, मसावी नहीं है, तो दिया गया तवातुर हिसाबी तसाउद नहीं होता। तो इस कसौटी पर जो है हमें इन एग्जाम्पल्स को, इन मिसालों को सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2, 4, 8, 16 सो ऑन। तो यहाँ डी फाइंड आउट करेंगे आप। डी इज इक्वल टू 4 - 2, 4 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, अगला रुक्न नफी पिछला रुक्न, 4 - 2, 4 - 2 इज 2। नाउ d इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट टू टर्म्स लेंगे, यू विल बी गोइंग टू टेक ए नेक्स्ट टू टर्म, दैट इज 8 - 4। 8 - 4 इज 4। 8 में से 4 नफी होते हैं तो 4 बचते हैं। तो यहाँ पहली ही दो स्टेप्स में, पहले दो स्टेप्स में आप देख रहे हो कि d का वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ है ना। सो द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट टू स्टेप्स इटसेल्फ इज डिफरेंट। अगर ये मसावी नहीं आ रहे हैं तो जाहिर बात है कि दिया गया तवातुर वो हिसाबी तसाउद नहीं है। तो क्यों का जवाब, व्हाई का जवाब अब आप लिखेंगे, सिंस d इज नॉट कांस्टेंट, since d is not constant, therefore it is not AP, it is not AP। तो उर्दू में आप क्या करेंगे, चूंकि d मुश्तरिक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। तो ये मिसाल इस तरह हल हुई और इसी तरीके से अगली मिसालों को भी हमें हल करना है। तो याद रखें, जो मैं अंग्रेज़ी में इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स फॉलो करें, 10th सीखें। और उर्दू में जो यहाँ जुमले आते हैं उनको उर्दू मीडियम यानी 10th या और 10th B के बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जो उर्दू में आते हैं वो उर्दू वाले 10th A और 10th B वाले लिख लें, और जो इंग्लिश में मैं सेंटेंसेस लिखूंगा आई रिक्वेस्ट 10th C स्टूडेंट्स टू जॉट इट डाउन। तो अगली मिसाल की तरफ आते हैं। 2, 5/2, 3, 7/2 सो ऑन। तो d इज इक्वल टू 5/2 - 2, 5/2 - 2 इज इक्वल टू 5/2 मीन्स 2.5, 2.5। 2.5 में से अगर 2 माइनस होते हैं तो आधा बचता है, हाफ, दैट इज 1/2। सो द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5/2 and 2 is 1/2 difference. The difference of 5/2 and 2 is half. Next d is equal to, next अगला टर्म, उसके बाद वाला टर्म दैट इज 3 माइनस उसके पीछे वाला टर्म, प्रीसीडिंग टर्म 5/2। दिस इज इक्वल टू 5/2 इज 2.5। 3 में से 2.5, 3 में से 2.5 अगर माइनस होता है तो
जाहिर बात है आधा बचता है, हाफ। नेक्स्ट d इज इक्वल टू, नेक्स्ट 7/2 है माइनस बैक टर्म प्रीसीडिंग टर्म 3। 7/2 का मतलब 3.5, 3.5। 3.5 में से अगर 3 जाते हैं तो अगेन हाफ बचता है, हाफ। ठीक है, तो इस लिहाज से यहाँ भी 1/2 आ रहा है, 1/2, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। तो अभी आपको 2 जुमले लिखने हैं। सिंस d is constant, since d is constant therefore it is AP। तो यहाँ d कांस्टेंट नहीं था, d की कीमतें अलग अलग आ रही थी, इसलिए ये AP नहीं है, ये तवातुर या ये सीक्वेंस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन यहाँ हाफ 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 वैल्यू सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तवातुर जो है ये हिसाबी तसाउद है। तो अभी आप उर्दू में भी लिखें यहाँ पर कि चूँकि d मुश्तरिक है इसलिए ये AP यानी हिसाबी तसाउद है। अगली मिसाल यहाँ पर मैंने क्या लिखी थी, शायद 10, 15 और 18 लिखी थी, उसको करेंगे 10, 15 और 18 डैश डैश डैश, है ना। तो नेक्स्ट d इज इक्वल टू 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। ऑलराइट, d इज इक्वल टू 18 माइनस 15, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। यहाँ देखें आप दोनों कीमतें अलग अलग हैं, बोथ आर डिफरेंट। तो सिंस d is not constant therefore it is not AP। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, चूंकि d मुश्तरिक नहीं है इसलिए ये AP नहीं है। तो ये मिसाल नंबर 3 के बाद 5वीं मिसाल नहीं बल्कि तीसरी मिसाल यहाँ पर हल हुई है, थर्ड एग्जाम्पल। नाउ कमिंग टू फोर्थ एग्जाम्पल, चौथी मिसाल की तरफ आएंगे। बिल्कुल वही तरीका है, d की कीमत आपको मालूम करना है और d की कीमत मालूम करने के लिए नेक्स्ट टर्म आगे के रुकन को लिखकर फिर नफी की अलामत माइनस का सिंबल लगाकर पीछे का टर्म आपको लिखना है। तो d इज इक्वल टू -6 माइनस इंटू ब्रैकेट -10, -6 माइनस इंटू ब्रैकेट -10 इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस देगा +10 इज इक्वल टू -6 + 10 जो है वो वैल्यू 4 होती है। उसी तरह अगला d फाइंड आउट करो, अगले 2 टर्म के लिए d फाइंड आउट करो, -2 माइनस ऑफ इंटू ब्रैकेट -6 इज इक्वल टू -2 माइनस माइनस +6 इज इक्वल टू -2 + 6 इज अगेन 4। नेक्स्ट d इज इक्वल टू नेक्स्ट जो है 2 माइनस इंटू ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस ऑफ माइनस +2 एंड 2 + 2 इज 4। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कि तीनों d की कीमतें मसावी आ रही हैं। तो आपको लिखना है सिंस d इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज AP। सही है, चूंकि d मुश्तरिक है इसलिए ये AP है। ये चौथी मिसाल, फोर्थ एग्जाम्पल सॉल्व हुई। एक और मिसाल यहाँ पर मैंने ली है, तो d फाइंड आउट करो, d इज इक्वल टू 3 + √2, उसके बाद -3 +3 -3 कैंसिल होकर √2। ओके, फिर d इज इक्वल टू 3 + 2√2, अगला टर्म बाद में, उसके बाद नफ़ी लगाकर पिछला टर्म लिखना है -3 + √2। तो यहाँ +3 -3 कैंसिल हो रहे हैं, अगेन दे आर कैंसलिंग। 2√2 में से 2√2 को ये माइनस, तो ये प्लस भी जो है ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस। तो एक्चुअली ये कैसे स्टेप आएगा मैं उसको एलाबोरेट करके बताता हूँ। ये 3 +
2√2 लिखने के बाद माइनस फिर ब्रैकेट में 3 + √2 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 + 2√2 माइनस ब्रैकेट को रिमूव करना है, ब्रैकेट दूर करना है, 3 ± -√2, तो ये 3 + 3 - 3 कैंसिल होते हैं। 2√2 में से एक √2 और माइनस हो जाएगा तो √2 बचेगा। तो अब मैं डायरेक्ट जो है ये स्टेप यहाँ से निकाल कर, ये ब्रैकेट भी निकाल कर ये प्लस को माइनस कर देता हूँ, किए देता हूँ। ओके, आई विल मेक इट माइनस। तो +3 - 3 कैंसिल होंगे। 2√2 में 1√2 माइनस होता है, तो √2 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट d इज इक्वल टू, नेक्स्ट 3 + 3√2 है, तो राइट 3 + 3√2 लिखो, उसके बाद -3 और ये माइनस प्लस अगेन -2√2, तो इधर +3 - 3 अगेन कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होगी ना। फिर 3√2 है, -2√2 है, 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो √2 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू √2। तो यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। तो सिंस दो जुमले लिखना है, आप लिखोगे उसको, मैं नहीं लिखूंगा। सिंस d इज कॉन्स्टेंट देयरफॉर इट इज AP। इंग्लिश मीडियम 10th C वाले लिखेंगे, और 10th A और B वाले क्या लिखेंगे, चूंकि आम फर्क या D मसावी है या मुस्तकल है इसलिए ये AP है। तो इस तरह अगर आप लिखेंगे तो मिसाल जो है एग्जाम्पल कंप्लीट होती है, मिसाल मुकम्मल होती है। तो ये दूसरा सेट है मिसालों का। चंद तवातुर दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कौन से AP हैं और कौन से नहीं हैं। आप D की कीमत मालूम करें। D की कीमत, आम फ़र्क की कीमत अगर मसावी है तो वो तवातुर AP होगा, अगर अलग अलग आ रही है तो वो तवातुर AP नहीं होगा। तो दिस इज सेकेंड सेट ऑफ एग्जाम्पल्स इन विच यू विल बी आस्किंग टू राइट विच sequence is in arithmetic progression and which is not an arithmetic progression and why. So here what you have to do, simply you have to do is you have to find the value of D, that is common difference, all the time by taking the existing numbers. If the value of D is equal, that is constant, then the given sequence will be arithmetic progression. If the value of D is not constant, then the given sequence will not be an arithmetic progression. Thank you.